नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सागर में संत शिरोमणि श्री रविदास के मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन तो किया ही, लेकिन साथ ही करीब 4100 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी दी। इनमें सबसे बड़ी परियोजना है बीना कोटा रेल मार्ग का दोहरीकरण। ये परियोजना करीब 2500 करोड़ की लागत से पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में सिर्फ संत रविदास मंदिर की आधारशिला ही नहीं रखी, बल्कि मध्य प्रदेश को करोड़ों के विकास कार्यों की योजनाओं का तोहफा भी दिया। पीएम ने करीब 4100 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाएं देश को समर्पित की। संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास के मंदिर के अलावा प्रधानमंत्री ने करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की। इन सड़क परियोजनाओं में मोरीकोरी विदिशा हिनौतिया को जोड़ने वाला एक 4 लेन रोड है, जिससे राजधानी भोपाल से सागर तक का डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी होगा और यात्रा का समय करीब 1 घंटा कम हो जाएगा। इसके अलावा हिनौतिया को मेहलुवा के बीच सड़क परियोजना का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया, जिससे भोपाल से अशोकनगर और चंदेरी तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। इस रूट पर यात्रा करने वालों का समय बचेगा, सहूलियत मिलेगी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के सांस्कृतिक स्थलों जैसे उदयगिरी गुफाओं वाले मंदिर, सांची के बौद्ध स्तूप तक पहुंच सुगम होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस सड़क परियोजना के तहत यहां के फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, सीमेंट, ट्रांसफार्मर्स, चंदेरी सिल्क जैसे उद्योग और जनजातियों को, कला को देश भर के बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी और रोजगार को मौके भी। आज यहां कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी लोकार्पण हुआ है। नेशनल हाईवे पर 2 महत्वपूर्ण मार्गों का शिलान्यास भी किया गया है। विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा देंगे। इसके लिए मैं यहां के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कोटा बीना रेल मार्ग का दोहरीकरण भी राष्ट्र को समर्पित किया। पश्चिम मध्य रेलवे का कोटा रेल मंडल और कोटा बीना रेल मार्ग का दोहरीकरण पूरा हो चुका है। ये रूट अंग्रेजी हुकूमत के वक्त साल 1896-97 में बना था। 126 साल बाद इस रेल मार्ग का दोहरीकरण हो गया। अब इस रूट पर 2 ट्रैक्स हो गए हैं। 2500 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से यह परियोजना पूरी हुई है। ये लाइन राजस्थान के कोटा और 12 जिले के मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर और सागर जिलों से होकर गुजरती है। अतिरिक्त रेल लाइन बेहतर परिवहन की क्षमता में इजाफा करेगी। साथ ही इस मार्ग पर ट्रेन की गति में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट में कोयले के निर्बाध सप्लाई होगी, जिससे लोगों को बिजली मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रियंका गांधी के 50% कमीशन वाले ट्वीट पर एमपी में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर एमपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में आरोप लगाया था कि एमपी में ठेकेदारों से 50% कमीशन लिया जाता है। इस आरोप पर बीजेपी हमलावर है। सीएम शिवराज ने ऐसे आरोपों को झूठ बताते हुए प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक का झूठ यहाँ नहीं चलेगा। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम
बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए कि नहीं, तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उन्हें रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी को टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी प्रियंका गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सियासी साजिश के तहत कांग्रेस झूठ बोल रही है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि बीजेपी इस पर एक्शन लेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी ने जिस पत्र के आधार पर ट्वीट किया उस संस्था का नाम स्पष्ट करें, नहीं तो बीजेपी के पास कार्रवाई के लिए विकल्प खुले हैं। एक व्यू रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है। आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। प्रियंका गांधी जी, जवाब देना पड़ेगा कि पत्र कहां से आया। ये झूठे पत्र के आधार पर आपने देश को गुमराह किया है। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बीजेपी कार्रवाई की बात कह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है, प्रदेश में भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, बीजेपी कितनी कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के ट्वीट पर मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर सियासत गर्म है। प्रदेश की सरकार कार्रवाई की बात कह रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर 50% कमीशन मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच थाने में बीजेपी कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई है। ज्ञानेंद्र अवस्थी सहित अन्य आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। जांच में नाम और पता फर्जी निकला है। एसपी का कहना, क्राइम ब्रांच जल्द आरोपियों को नामजद करेगी। एसपी ये भी कहते हैं, कांग्रेस ने ट्वीट कर कमीशन के आरोप का पत्र वायरल किया था। अरुण यादव, प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं ने वायरल पत्र किया है, इस पत्र को वायरल किया है, ट्वीट किया है। पंकज पालीवाल हैं, हमारे यहाँ एडवोकेट हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं जिले के। इनके द्वारा एक थाना क्राइम ब्रांच में एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से और संविदाकार संघ बसंत विहार के नाम से एक पत्र जारी हो रहा है जो पूरी तरह से कूट रचित है। न इस तरह का कोई व्यक्ति है, न कोई इस तरह का यहाँ पे कोई कार्यालय है। और खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पहुंची, जहां सुरक्षा कर्मियों ने वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत दर्शन कराए और इस दौरान पुजारियों ने विशेष पूजा अर्चना भी की। गौरतलब है कि अधिक मास होने की वजह से नर्मदा किनारे ओमकारेश्वर में कथाओं का दौर भी जारी है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त पहुँच रहे हैं। वहीं सावन में ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। सिवनी की बरघाट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के आदिवासी विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। विधायक ने अपने बयान में कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस प्रदेश में लड़ेगी और चुनाव जीतकर कमलनाथ को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
देवास जिले के बागली में रक्षाबंधन पर्व के पहले क्षेत्र की बहनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपनी मांग बनवाने का अनूठा प्रयोग किया है। महिलाओं ने सीएम शिवराज का मुखौटा पहने व्यक्ति के सामने राखी का गीत गाकर अपना वादा पूरा करने की मांग की। दरअसल बागली को लंबे समय से जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन दर्जनों घोषणाओं के बावजूद ये मांग पूरी नहीं हो सकी। आंदोलन के चौथे दिन महिलाओं ने फिल्मी गीत की तर्ज पर सीएम को अपना वादा याद दिलाया। जो हमसे वादा किया था कि मैं जिला बनाऊंगा, 3 बार बोला, 4 बार बोला, लेकिन उन्होंने अपने वादे को निभाया। लेकिन आखिरी बार रक्षाबंधन का पर्व सामने आ रहा है और हम बहनें रक्षाबंधन के जो गाना है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, इसी पर हमने शिवराज जी को एक निवेदन किया है कि इंदौर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर चाकू लहराने का वीडियो पोस्ट करने वाले और शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर बाइक तोड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस की माने तो आरोपी रौब झाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता था। फरियादी ने थाना चंदननगर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की थी कि सलमान पिता गुड्डू निवासी चंदन नगर ने जब वो काम पर जा रहा था तो उसके साथ मारपीट की है, दारू के पैसे मांग रहा था। इस बात पर से मुकदमा दर्ज हो गया है। सीधी जिले में आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जिले के एक गांव में फिर से एक आदिवासी महिला के साथ अत्याचार का मामला सामने आया। आदिवासी महिलाओं ने आरोपी युवक को पकड़कर गांव से ले जाकर थाने तक जुलूस निकाला और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बावजूद इसके पुलिस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे नाराज आदिवासी पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से लेकर सीधी कलेक्टर साकेत मालवी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर वन स्टॉप सेंटर की टीम मामले की काउंसलिंग करने में जुट गई है। उनको धमकी वगैरह से संबंधित मसला है। वन स्टॉप सेंटर में लीगल काउंसलर रहते हैं, वो उनसे बात करेंगे और जो भी उनकी इशूज होंगे उस अनुसार से अगर महिला थाना भेजने की आवश्यकता होगी तो वहाँ भेजेंगे। और वो अगर उनको लीगल एड की भी अगर आवश्यकता होती है तो उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी बात करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी उनका दिक्कतें होगी प्रथम दृष्टया। उमरिया से खबर है। उमरिया जिले के संजय गांधी पावर प्लांट से जहां ठेका कंपनी के 2 मजदूरों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल कंपनी में कार्यरत मजदूर नागेंद्र सिंह और सुरजीत सिंह अचानक आपस में भिड़ गए। सुरजीत ने नागेंद्र पर कटर से गला रेत डाला। नागेंद्र सिंह को खून से लथपथ देखकर हमलावर मौके से भाग खड़ा हुआ। हादसे से घबरा हुए मजदूरों ने हौसला दिखाते हुए आहत नागेंद्र के गले को कपड़े से बांधकर खून रोकने की कोशिश की और अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद शहडोल रेफर किया गया। उसको घायल मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है। हाँ, आहत उसमें नागेंद्र सिंह पिता जगदीश सिंह है, छादा कला के रहने वाले हैं, जिनको आरोपी सुरजीत सिंह द्वारा कन्वेयर बेल्ट काटने के लिए जो पावर प्लांट में उपकरण रहता है उससे गले में विवाद पर से गले में चोट पहुंचाई गई है। तो जो फरियादी है नागेंद्र सिंह आहत, उनको रेफर किया गया है शहडोल और FIR दर्ज हो चुकी है उसमें। मैं अपनी जगह से काम करके आया, अपनी गाड़ी लेने आया था। उस समय पर हम लोग 4-5 हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। ये लोग खड़े होकर खाना ना खा लिए थे और हम लोग बात किए। पीछे से वो लड़का आया, अब हम लोग देख भी नहीं पाए कि वो रखा क्या है और हमला कर दिया। फिर हम लोग अफरा तफरी हो गया, हम लोग का एम्बुलेंस बुलाना हुआ, गाड़ी व्यवस्था करना हुआ। रतलाम में पुलिस चौकी के सामने सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वीडियो देखकर और भी कई आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि इन तीनों पर पहले से ही कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। वीडियो सामने आने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। इमरान उर्फ सुक्का, पिता रियासत अली, उम्र 40 साल, इसके लगभग 39 अपराध पहले से भी है। उस टाइम पे ये पूरी भीड़ के अंदर काफी मतलब उसके फुटेजेस में भी आया हुआ है कि बहुत गलत तरीके से उसका ये मूवमेंट था। जावेद उर्फ लम्बू, गमला, पिता इस्माइल मुसलमान, उम्र 34 साल, इसके ऊपर लगभग 19 से 20 अपराध है। ये भी वहाँ पे काफी एक्टिव था। और जुबैर उर्फ जुब्बा,
इसके लगभग 4 या 5 अपराध है, 5 अपराध है। एक इसका 302 का भी अपराध है। ये भी काफी एक्टिवली वहां पर जो इलीगल मजमा था। और अब बात करेंगे आगर मालवा की, जहां कुछ असामाजिक तत्वों की गंदी हरकत सामने आई है। मामला जिले के तहसील मार्ग का है, जहां वॉकिंग कर रही महिलाओं पर इन असामाजिक तत्वों ने थूक दिया। तेज रफ्तार बाइक से चलते हुए मंचलों ने महिलाओं से अभद्रता की, जिसमें एक महिला वकील भी शामिल है। घटना से नाराज सुसनेर के अभिभाषक संघ ने थाना प्रभारी अनिल कुमार मालवी के नाम एक आवेदन देकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से एक ज्ञापन दिया है। कल शाम को 2 महिलाएं जो है सुसनेर में गार्डन के बाहर घूम रही थी खाना खा के। उस समय किसी बाइक वाले ने जाते जाते उनके ऊपर थूक दिया है, सर बता रहे हैं। तो इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि इस पर कठोर कार्रवाई करें। इस संबंध में आवेदन तो लिया गया है उनका और इस पर जाँच कर रहे हैं। वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे। सर कितनी महिलाओं के साथ? मुरैना में पुलिस ने 6 हथियार तस्करों को दबोचा। पुलिस ने इन तस्करों से 18 अवैध हथियार और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने इस कार्रवाई को चेकिंग के दौरान अंजाम दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें पुलिस को 14 कट्टे, 2 पिस्टल और 2 धिया बंदूक के अलावा 17 कारतूस मिले हैं। पकड़े गए आरोपी 4 से 5 हजार रुपये में कट्टा खरीद कर लाते थे और उसे 10 हजार रुपये तक बेचते थे। खरगोन में उत्कृष्ट विद्यालय की सरकारी जमीन के घोटाले का मामला सामने आया है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जांच कराने के बाद खरीदार और बेचने वाले पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल करीब 1 साल पहले स्थानीय नागरिक वकील सुधीर कुलकर्णी ने जन सुनवाई में स्कूल खेल मैदान की जमीन बेचने की शिकायत की थी। क्या है, खरगोन का हाई सेकेंडरी स्कूल का खेल मैदान है। ये हाई सेकेंडरी स्कूल लगभग 100 साल पहले से यहाँ पर संचालित हो रही है और 100 साल पहले से ये जो है पूरे खरगोन नगर का एक सार्वजनिक खेल मैदान रहा है और सारे स्कूल के बच्चे और सारा यहाँ प्रतियोगिताएं होती है। खरगोन नगर के सारे कार्यक्रम होते थे। अभी किंतु कुछ दिन पहले, लगभग 3 साल पहले राजस्व अधिकारियों से साठगांठ करके कुछ लोगों ने उस पर अपना नाम चढ़वा के जो है उसके 3 साल पहले विक्रय विलेख लिखवा लिया। जन सुनवाई में एक शिकायत के बाद कलेक्टर न्यायालय के द्वारा बड़ा निर्णय दिया गया है। कलेक्टर ने ये उत्कर्ष विद्यालय की वही जमीन है, इस जमीन के जो क्रेता विक्रेता है उनके दोनों के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए। स्थानीय नागरिक अधिवक्ता सुधीर कुलकर्णी के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि ये जो है उत्कर्ष विद्यालय की जमीन है और राजस्व विभाग के लोगों ने मिलकर इसको जो है जो भूमाफियाओं को दे दी गई। उसके बाद इसकी पूरे मामले की जाँच हुई। जाँच के बाद कलेक्टर न्यायालय के द्वारा एक बड़ा निर्णय दिया गया है और इस निर्णय के बाद अब तात्कालिक जो राजस्व के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन पे भी गाज गिर सकती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास साधु के रूप में घूम रहे 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। दोनों साधु के वेश बनाकर घूम रहे थे और घरों में ताक झांक कर रहे थे। दोनों संदिग्धों को हिंदूवादी संगठन ने पकड़ा और जब आधार कार्ड चेक किया तो उसमें एक का नाम शराफत जोगी मिला है। बहरहाल दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया है। नीमच जिले के रक्तदान के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड अपना नाम किया है। एक दिन में सबसे ज्यादा यूनिट रक्तदान का रिकॉर्ड इंदौर के नाम था, जिसने 5030 यूनिट रक्तदान किया था। शाहजहांपुर ने एक दिन में 3400 यूनिट रक्तदान किया था, लेकिन नीमच जिले ने एक दिन में 7642 यूनिट के लगभग रक्तदान करके रिकॉर्ड बना लिया है। रोड पर हजारों गाड़ियां चलती हैं। इनमें से कई गाड़ियों की ऐसी कान फाड़ू आवाज होती है जो ध्वनि प्रदूषण करती है। कई लोगों का ध्यान खींचने या रौब जमाने के लिए अपनी गाड़ियों में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगवाते हैं। नरसिंहपुर में पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अनूठा तरीका अपनाया। देखिए। वो कहते हैं ना कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नरसिंहपुर में पुलिस ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यही तरकीब अपना रही है। रोड पर मोटरसाइकिलों के साइलेंसर बिछाकर उन पर रोड रोलर चला दिया गया। बाइक की शान बढ़ाने वाले, अपनी कानफाड़ू आवाज से सबको परेशान करने वाले ये साइलेंसर हमेशा के लिए साइलेंट हो गए।
पुलिस को ये कदम क्यों उठाना पड़ा, ये जानने के लिए जरा इस बाइक की आवाज को सुनिए। ऐसा लग रहा है मानो तोप से गोले दागे जा रहे हों। ऐसी गाड़ियां जब सड़कों पर निकली तो लोग परेशान होते थे, ध्वनि प्रदूषण होता था। पुलिस ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला। न रहेंगे साइलेंसर, न गूंजेगी कान फाड़ू आवाज। ये साइलेंसर 25 साइलेंसर जब्त करके इन्हें नष्ट किया गया है, जो कान फोड़ू आवाज में लोगों को परेशान कर रहे थे, तो उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। सर, एक नया वो भी किया है कि रोड पर साइलेंसरों को रख के उन पर बुलडोजर से किया गया है। ये जो साइलेंसर जब्त किए गए थे उनका नष्टीकरण बुलडोजर के माध्यम से किया गया है, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। गाड़ियों में साइलेंसर का काम धुएं को फिल्टर करना और आवाज को कम करना होता है, लेकिन ये वो साइलेंसर हैं जिन्हें शौकीनों ने इंजन की आवाज कम करने की जगह आवाज को और बढ़ाने के लिए बनवाया था। बाइक में ऐसे साइलेंसर लगाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जिनकी बाइक में तेज आवाज वाले साइलेंसर लगे हुए थे। उनका चालान तो काटा ही गया, बाइक से साइलेंसर निकालकर उन पर रोड रोलर भी चला दिया गया। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें एक परिवार के 3 बच्चे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इनको आपकी मदद की दरकार है। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंडला के एक आदिवासी परिवार के 3 बच्चे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको एक लाइलाज बीमारी है और इस बीमारी के इलाज के लिए एक ऐसे इंजेक्शन की जरूरत होती है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। मवी विकासखंड के लूरी गांव में रहने वाले सेवक राम मराठा पेशे से किसान हैं, जिनके परिवार में 4 लड़कियां और 1 लड़का है। इनमें से 2 लड़कियां मनीषा और तावनी को 6 साल पहले अचानक पैरों में दर्द शुरू हुआ और चलने में परेशानी होने लगी। इधर 1 साल पहले उनके लड़के महेंद्र को भी ऐसी ही परेशानी हो गई। पिता ने अपने तीनों बच्चों का इलाज करवाया और कोई फायदा नहीं हुआ। परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, साथ ही तीनों बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। सर, मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे में 3 बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, न कानों से सुन पा रहे हैं और स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो घर में वो रहते हैं बैठे। फिर जैसे बाथरूम उनको ले जाते हैं तो लकड़ी या दीवार को पकड़ के बाथरूम तक जाते हैं, फिर कहीं कहीं बीच में गिर भी जाते हैं। जबलपुर के मेडिकल सहायक अधीक्षक डॉक्टर विजय आनंद मरावी ने ग्राम पंचायत मेढ़ा में कैंप का आयोजन किया था। इस दौरान सेवक राम मराठा बच्चों को लेकर इलाज के लिए वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने बच्चों की जांच की और लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान की। तब जाकर पता चला कि उनके बच्चे गंभीर आनुवंशिक बीमारी मस्कुलर डिस्ट्राफी से पीड़ित हैं। जब मैंने उन बच्चों का संपूर्ण हिस्ट्री लिया, केस उनका एग्जामिनेशन किया, तब फिर मैंने पाया कि इन बच्चों को एक रेयर डिसीज होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो वाली बीमारी है जिसमें क्या होता है मसल्स पावर लगातार कमज़ोर होने लगती हैं और वह बच्चे क्या होता है जो सामान्यतः चलने वाला फिरने वाला बच्चा एक व्हील चेयर में आ जाता है। इस बीमारी का एक ये उपाय है कि ये बीमारी का एक 16 करोड़ का इंजेक्शन जो होता है अमेरिका में बनता है, अगर वो लग जाए तो इनके जीवन में कुछ चांस है, कुछ आशा की किरण हो सकती है। इस लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए एक ऐसे इंजेक्शन की जरूरत होती है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। ऐसे में अब परिवार ने सरकार समेत सामाजिक संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।